हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्न एसपीसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी वो थी रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने यूज़ किया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, जिसे हम टाइम क्वांटम कहते हैं, के लिए ही एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही यह पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम उस प्रोसेस के लिए एक्सपायर होता है, वो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रोक देता है तथा उसे प्रीएम्प्ट कर देता है और दूसरी प्रोसेस को एकोमोडेट कर लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हमारे पास रैम में 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले P1 प्रोसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, जिसे T के लिए P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही यह पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम T प्रोसेस P1 के लिए एक्सपायर होगा, वो क्या करेगा, P1 का एग्जीक्यूशन बीच में ही रोक देगा और P1 को प्रीएम्प्ट करके वापस रैम में भेज देगा। फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस जो कि P2 है उसको अकोमोडेट कर लेगा और उसका एग्जीक्यूशन करने लगेगा T ही टाइम के लिए। यानी कि वो नेक्स्ट प्रोसेस को भी वो T टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही यह T टाइम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी एक्सपायर होगा, वो उस प्रोसेस का भी एग्जीक्यूशन बीच में रोक देगा और उस प्रोसेस को भी प्रीएम्प्ट करके रैम में भेज देगा। ऐसे T टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते करते वो लास्ट प्रोसेस तक जाएगा। लास्ट प्रोसेस को भी T टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही T टाइम इस लास्ट प्रोसेस के लिए भी एक्सपायर होगा, वो इस प्रोसेस को भी प्रीएम्प्ट कर देगा और फिर पहली प्रोसेस की ओर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल प्रोसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करते हैं और जब ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एक प्रोसेस के लिए एक्सपायर होता है तो वो सीपीयू क्या करता है, उस टाइम दूसरी प्रोसेस की ओर स्विच कर जाता है। तो नोट्स के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी एंड सीपीयू एग्जीक्यूट देम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कॉल्ड टाइम क्वांटम। CPU switch one process to another process when time quantum is expire for the process। जो हमारे आज के कंप्यूटर सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करके मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस पे कुछ फाइल्स बना रहे हैं और उसी के साथ साथ आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। CPU पहले MS वर्ड की फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और फिर वो म्यूजिक को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम T है वो इतना छोटा है कि जो स्विचिंग है एक जॉब से दूसरे जॉब पे वो इतनी फास्ट हो रही है कि यूजर्स को ऐसा फील ही नहीं हो पा रहा है कि यहाँ कहीं स्विचिंग हो रही है दो जॉब्स के बीच में। मल्टीपल प्रोसेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम T के लिए एग्जीक्यूट करने का जो मेन एडवांटेज है कि हर एक प्रोसेस को फेयर चांस मिलता है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। और जो दूसरा एडवांटेज है वो है रिस्पॉन्स टाइम लेस हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम यानी कि सीपीयू जो है जल्दी एक प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम हाई हुआ करता था। जो दूसरा एडवांटेज है वो वेटिंग टाइम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस को कम वेट करना पड़ता है सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम लेस होता है और वेटिंग टाइम भी लेस होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और हर एक प्रोसेस को फेयर चांस मिलता है, फेयर चांस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज थी, रिस्पॉन्स टाइम लेस होता है, वेटिंग टाइम भी लेस होता है और फेयर चांस मिलता है हर एक प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।